हेलो गाइज, आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास में। आज मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूं कि झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी कॉलेज का पीजी में एडमिशन के लिए एडमिशन फी किस तरह से पेमेंट किया जाता है ऑनलाइन। और आप लोग को मैं मोबाइल में बताने वाला हूं, आप लोग मोबाइल से भी पेमेंट कर सकते हैं। कहीं कैफे या फिर कहीं किसी दुकान में जाने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगा, ना ही लैपटॉप ना ही कंप्यूटर का जरूरत पड़ने वाली है। आप लोग आसानी से पेमेंट कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के जरिए। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छी तरह से। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए। तो झारखंड के जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, उन सभी का एडमिशन फी पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को चांसलर पोर्टल में आना होगा। क्योंकि जितने भी फॉर्म आप लोग अप्लाई किए हैं पीजी के लिए, तो वो सभी चांसलर पोर्टल पे अप्लाई हुआ है। तो इसी में आप लोगों को एडमिशन फी भी पेमेंट करना होता है। तो देखिए, ये है चांसलर पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट, कुछ इस तरह का दिखता है। तो ये वेबसाइट पे जो लोग नहीं आ पाएगा उन लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, वहां पर जा करके आप लोग डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। फिर देखिए, आप लोगों को नीचे आना होता है। तो नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप लोगों को लॉगिन सेक्शन मिल जाता है। देखिए यहाँ पे, तो लॉगिन सेक्शन में देखिए क्या क्या आप लोगों को डालना होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ऊपर में ईमेल आईडी या फिर यूजर नेम भी आप लोग डाल सकते हैं। यूजर नेम एंड ईमेल आईडी डालने के बाद नीचे आप लोगों को एक पासवर्ड डालना होता है, जो कि आप लोग फॉर्म अप्लाई करने के टाइम क्रिएट किए थे होंगे, या फिर आप कैफे में अप्लाई किए थे होंगे। कैफे वाला एक आपको पासवर्ड एंड आईडी दिया होगा। अगर आईडी नहीं दिया है तो आप लोगों को पासवर्ड सिर्फ मिला होगा। और आप लोग जो फॉर्म अप्लाई किए थे उस फॉर्म पे ईमेल आईडी आप लोग दिए थे होंगे, वही ईमेल आईडी डाल लेना है। और पासवर्ड जो कैफे या फिर आप क्रिएट किए होंगे वो पासवर्ड यहाँ पे डाल लेना है। फिर यहाँ पे कैप्चा दिया गया है, ठीक है। तो कैप्चा डालने के टाइम ध्यान रखें, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा आधा एक दिख रहा है, ठीक है। लास्ट वाला आधा दिख रहा है, तो इसको यहाँ पर से आप लोगों को रिफ्रेश कर लेना है। तो चलिए मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। फिर भी आधा दिख रहा है तो और रिफ्रेश में कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा दिख रहा है। तो वही यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आप लोगों को लॉगिन यहाँ पे टच करना है। जैसे ही आप लोग लॉगिन पे टच कीजिएगा, उसके बाद आप लोग के सामने जो अगला पेज खुल करके आएगा कुछ इस तरह का दिखेगा, जो कि आपका यहाँ पे प्रोफाइल होगा, आपका नाम होगा, आपका जो भी डिटेल होगा यहाँ पे शो करेगा। तो आप लोगों को पेमेंट करने के लिए बाएं साइड में देखिएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल करके आता है आप लोग को कि पेमेंट का, ठीक है। तो इसी पेमेंट में आप लोगों को टच करना है। पेमेंट पे जैसे ही टच कीजिएगा तो आप लोग के सामने पेज कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को मॉड्यूल नेम सेलेक्ट करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे टच कर लेता हूँ। टच करने के बाद आप लोग के सामने इस तरह का खुल करके आ जाता है। तो यहाँ पे आप लोग एडमिशन को सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एडमिशन को आप लोगों को सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं एडमिशन पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। एडमिशन को सेलेक्ट करने के बाद आप लोग राइट साइड में आइएगा तो एक ऑप्शन मिलता है आप लोगों को गेट डिटेल का, ठीक है। तो इसी में आप लोगों को टच करना है। तो चलिए मैं टच कर दिया। गेट डिटेल को जैसे ही टच कीजिएगा तो आप लोग नीचे में देखिएगा तो आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, मेरा यहाँ पे शो नहीं कर रहा है कुछ भी डाटा, क्योंकि यहाँ पे मैं फॉर्म अप्लाई नहीं किया हूं। यहाँ पे आप लोग को सिर्फ एक सैंपल बता रहा हूं कि आप लोगों को किस तरह से पेमेंट करना होता है, आप लोगों को कहां पर से पेमेंट करने का ऑप्शन खुल करके आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग देख रहे होंगे तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट में ही सीरियल नंबर मिल जाएगा। आप लोग जिस भी कॉलेज या फिर जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप लोग पेमेंट करना चाह रहे हैं एडमिशन फी, उस यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम यहाँ पे शो करेगा और यहाँ पे कोर्स नेम शो करेगा। आप लोग यूजी पीजी किसके लिए पेमेंट कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट क्या है ये भी यहाँ पे शो करता है। फिर यहाँ पे अप्लाई डेट भी शो करता है। और यहाँ पे पेमेंट स्टेटस में देखिएगा तो आप लोग के सामने एक ऑप्शन खुल करके दिखेगा पे नाउ का, तो उसी में आप लोग टच कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे शो करता है, तो यहाँ पे शो करता है। उसी में टच करने के बाद आप लोग का एक पेमेंट गेटवे में ले जाता है। वहां पर आप लोगों को अपना डिटेल जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर आप नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो जिससे भी आपका सुविधा हो उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आप लोगों को क्या क्या प्रोसेस होता है आप लोग देख कर ही समझ जाएंगे। वहां पे आपका जो भी डिटेल होता है, अगर आप क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो आपका डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का नंबर डालना होता है। फिर अपना नाम डालना होता है, जिनके नाम पे क्रेडिट या डेबिट कार्ड होता है वो डालना होता है। और वहां पे आपका सीवीवी नंबर, आपका कार्ड नंबर और आपका जो भी एक्सपायरी डेट होता है वो सारा डाल करके आप लोगों को मैक पेमेंट करना होता है। मैक पेमेंट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको एक बैंक की तरफ से ओटीपी आता है, उस ओटीपी को डालिएगा। उसके बाद आपका जितना भी पेमेंट करना होता है वो भी वहां पे शो करता है, तो उतना पैसा कट जाता है आपके अकाउंट से।
फिर आप लोगों को चेक करना है कि आपका पेमेंट सक्सेस हुआ या नहीं। फिर से आप लोगों को पेमेंट वाले सेक्शन में आ जाना है। तो चलिए मैं पेमेंट वाले सेक्शन में चले जाता हूं। तो यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को दिखेगा फिर से वही ऑप्शन जो कि पहले शो कर रहा था, ठीक है। तो आप लोगों को गेट डिटेल में नहीं जाना है, इस बार आप लोगों को ऊपर में देख लेना है, दो ऑप्शन आप लोग के सामने शो करता है। तो यहाँ पर देखिए एक पे फी का और एक पेमेंट हिस्ट्री का। तो आप लोगों को पेमेंट हिस्ट्री में टच करना है। तो चलिए मैं पेमेंट हिस्ट्री में टच कर दिया। जैसे ही पेमेंट हिस्ट्री में टच करने के बाद आप लोगों को सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे आइएगा तो देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या दिखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को सीरियल नंबर दिखेगा और यहाँ पे जिस भी यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए आप पैसा पेमेंट किए हैं, यानी कि एडमिशन फी पेमेंट किए हैं, उसका यहाँ पे नेम शो करेगा। और फिर यहाँ पे जिस भी डिग्री के लिए आप पेमेंट करेंगे वो दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है PG/MA ज्योग्राफी सेमेस्टर 1 दिख रहा है, तो इसी तरह आप लोगों का दिखेगा। फिर आप लोग को राइट साइड में देखने को मिलेगा यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, जो कि आपका फॉर्म का जिस भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप अप्लाई किए थे उस फॉर्म का यहाँ पे नंबर देखने को मिल जाएगा, एप्लीकेशन नंबर। फिर यहाँ पे फॉर्म नंबर देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे देखिएगा आपका टैक्सेशन नंबर और नीचे में देखिएगा कि आप कितने टाइमिंग में किस डेट पे आप पेमेंट किए हैं वो भी देखने को मिल जाता है। और आपका जो पेमेंट किए हैं वो कितना आप पेमेंट किए हैं और किस मॉडल के लिए। तो आप एडमिशन के लिए पेमेंट कर रहे होंगे तो यहाँ पे एडमिशन ही शो करेगा, ठीक है। फिर देखिएगा राइट साइड में तो यहाँ पे स्टेटस सक्सेसफुल दिखाएगा। और फिर देखिए राइट साइड में तो यहाँ पे आप लोगों को 3 ऑप्शन दिख रहा होगा, पेमेंट स्लिप एंड एडमिशन रिसिप्ट और एडमिशन फी डिटेल। तो आप लोग को डाउनलोड करना होता है एडमिशन रिसिप्ट, ठीक है। तो आप लोगों को एडमिशन रिसिप्ट में टच कर लेना है। तो एडमिशन रिसिप्ट में जैसे ही आप लोग टच कीजिएगा तो आप लोग के सामने देखिए किस तरह का पेज खुल करके आता है। तो इस तरह का पेज खुल करके आएगा। तो देखिए इसको आप लोगों को निकलवाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का पूरा डिटेल खुल करके आएगा कि आपका जो भी फी लगा है वो किसके लिए कितना लगा है। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा पूरा डिटेल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एडमिशन फी कितना लगा है, एडिशनल फी कितना कितना लगता है, किसके लिए कितना लगता है, सारा चीज़ यहाँ पे कोर्स फी, कल्चरल फी क्या लगता है, फिर देखिए फील्ड वर्क के लिए क्या लगता है, आइडेंटिटी कार्ड का फी कितना लगता है, सारा चीज़ शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी रिसिप्ट में देखिएगा नीचे में आप लोग को दिखने को मिल जाएगा एक प्रिंट एडमिशन रिसिप्ट का। तो इसी में टच कीजिएगा आप लोग। टच करने के बाद आप लोग PDF के रूप में अपने मोबाइल फोन में सेव कर सकते हैं। अगर लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं पेमेंट के लिए तो आप लोग लैपटॉप कंप्यूटर में भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। और इसको आप लोग बाद में भी निकलवा सकते हैं। अगर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी इसका डिमांड करती है कि ये आप लोग जमा कर दो तो आप लोग जा करके जमा कर सकते हैं। तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से आप लोग को पेमेंट करना है। अगर अभी भी आप लोग को समझ में नहीं आया है और आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है बीच में, तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे बहुत सारा सोशल मीडिया का मैं लिंक दिया हूँ, उसके जरिए भी आप लोग मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ भी हेल्प मिला वीडियो से, कुछ भी सहायता मिला होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं कॉलेज से रिलेटेड देते रहता हूँ वीडियो, साथ ही साथ मैं जॉब से भी अपडेट देते रहता हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इतना करके रखिए। आप लोगों को भी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।